गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कुछ ऐसे वर्ल्ड लिटरेचर की कुछ खास बुक्स को जो थ्रू आउट दी हिस्ट्री कह सकते हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, और ऐसे वर्क्स जो कहीं पर भी किसी भी सब्जेक्ट्स में, खासकर एसएसटी हो या इंग्लिश में भी इस तरह के वर्क हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है ग्रेट लिटरेचर ऑफ रेनेसांस, पुनर्जागरण 14th सेंचुरी यूरोपियन कॉन्टिनेंट में एक रीबर्थ हुआ था। लोगों ने जो अंधविश्वास थे, जो भी उनको लगता था कि अब रियलिटी इनलाइटनमेंट की ओर हम लोगों को बढ़ना चाहिए, जो अब तक हम लोग अंधविश्वास में जिया करते थे, उस सब से हट करके उनको बौद्धिक का एक नया विकास हुआ। और उस दौरान कौन कौन से ऐसे राइटर्स थे जो लोगों को इनलाइटनमेंट दिलाने में, लोगों को नॉलेज शेयर करने में अपनी भूमिका निभाते थे, तो ऐसे ही नाम्स आज हम लोग देखने वाले हैं। तो काफी कुछ जानने को मिलेगा, काफी अच्छे अच्छे राइटर्स हम लोग देखेंगे जिनका बहुत बड़ा योगदान है इस वर्ल्ड लिटरेचर में। तो आज हम लोग इसी को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, चूंकि रेनेसांस की शुरुआत हुई थी, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं पुनर्जागरण या रीबर्थ या रिवाइवल, ठीक है ना। रेनेसांस, रीबर्थ, रिवाइवल, और हिंदी में हम लोग कहते हैं पुनर्जागरण, ठीक है। फिर से लोगों ने उनकी चेतना जागी है, और जो सबसे पहला नाम है वो हमें दिखाई देता है, वो है दांते का। और दांते ने सबसे खूबसूरत एक वर्क लिखा था जो आप पहले से जानते होंगे, पढ़े होंगे क्लास 9th में हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम था डिवाइन कॉमेडी। डिवाइन कॉमेडी, डिवाइन कॉमेडी एक जाने मानी इटालियन ऑथर दांते के द्वारा लिखी गई एक रचना है, जो हम लोगों को जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा जो है एक इंपॉर्टेंट हमारे राइटर हैं, वो है हमारे पेट्रार्क साहेब। पेट्रार्क तो कई मायने में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश में खास तरह के हम लोग पोएम पढ़ते हैं जिसका नाम है सोनेट। और सोनेट को इन्होंने फाउंडर के रूप में इनको हम जाने जाते हैं, फाउंडर ऑफ सोनेट। तो हम लोग जानते हैं पेट्रार्क को। पेट्रार्क एक इटालियन पोएट थे, और इनको हम लोग जानते हैं फाउंडर ऑफ ह्यूमनिज्म के नाम से। फाउंडर, फाउंडर या फादर भी कहिए, सिंपली दोनों। फाउंडर ऑफ ह्यूमनिज्म, ह्यूमनिज्म मानवता, यानी ह्यूमनिज्म का ये फाउंडर कहे जाते हैं या फादर कहे जाते हैं, ठीक है। जो तीसरा नाम आपको दिखाई दे रहा है, ये और भी फेमस हो जाता है हमारे लिए, और ये आपके हमारे जो पोएट हैं वो है बोकासियो, BOCCACIO, बोकासियो। और इनकी फेमस बुक हाउ कैन वन फॉरगेट, कैसे एक भूल सकता है। इनकी फेमस बुक का नाम है डेकामेरॉन, डेकामेरॉन, ठीक है। ये जो भी राइटर्स मैं बता रहा हूं, दीज राइटर्स वर फ्रॉम इटली। ये सारे राइटर्स कहां के हैं? हमारे इटली के थे। और अगला नाम हमें जो दिखाई देता है वो है मैकियावेली, ठीक है ना। मैकियावेली, MACHIAVELI, मैकियावेली। मैकियावेली की एक फेमस पुस्तक थी जिसका नाम है द प्रिंस, द प्रिंस। उम्मीद करते हैं ये चार हमारे जो राइटर्स थे, इनका नाम आप याद कर लिए होंगे, और साथ ही साथ इनकी जो बुक है ये चीज हम लोगों ने भी याद की होंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं कहां? इंग्लिश की ओर, अर्थात इंग्लिश राइटर्स की ओर। अर्थात इंग्लिश कहने का मतलब इंग्लैंड, ठीक है। इंग्लैंड में कौन कौन से ऐसे ग्रेटेस्ट हुए जिन्होंने एक से बढ़कर एक वर्क लिखे? तो जो सबसे पहला नाम आता है, जिनको हम कहते हैं फादर ऑफ इंग्लिश या फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, नाम तो आपने सुना ही होगा, जेफरी चौसर। तो चलिए, चौसर साहब जिस चीज के लिए जाने जाते हैं, इनकी जो सबसे फेमस वर्क थे, दुर्भाग्य कहिए कि ये बुक उन्होंने बहुत लेट शुरू किया था और इसको फिनिश भी नहीं कर पाए थे। नाम आपने सुना होगा कैंटरबरी टेल्स, कैंटरबरी टेल्स, कैंटरबरी
फैरी टेल्स। ये बुक को उन्होंने काफी लेट शुरू किया था, फिनिश नहीं हो पाया था, फिर भी ये बहुत ज्यादा फेमस बुक है। ये नाम है हमारे जियोफ्री चौसर साहब का। मैंने आपको बताया जियोफ्री चौसर के बारे में, ये है कौन, तो इनको हम जानते हैं फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। याद रखेंगे ना, फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री किन्हें कही जाती है, जियोफ्री चौसर का। आपसे भी कोई पूछे फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, तो हमें याद रखना है जियोफ्री चौसर का। और यदि आपको पूछता है कि फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश पोएट्री कौन है, तो भाई वार्ड ऑफ पोएट्स और ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट दैट हैड बीन एवर प्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड स्पष्ट है विलियम शेक्सपियर। बढ़ेंगे आगे। जो सेकेंड नाम दिखाई देता है हम लोगों को, वो सेकेंड नाम हम लोग को जानना है कैंटरबरी टेल्स, जी की जियोफ्री चौसर के द्वारा लिखा गया था। और जो अगला वर्क है हम लोगों को, वो वर्क है हम लोगों को एडमंड स्पेंसर ने एक फेमस बुक लिखा था। बुक का नाम है फेरी क्वीन, दी फेरी, FARIE, फेरी क्वीन, ठीक है। और फेरी क्वीन को लिखने वाले हमारे जो पोएट हैं वो है हमारे एडमंड स्पेंसर। याद रखेंगे एडमंड स्पेंसर। एडमंड स्पेंसर को हम लोग दो सबटाइटल कह लें, इनको दो नाम से हम लोग एडमंड स्पेंसर को जानते हैं। सबसे पहला एडमंड स्पेंसर है तो आपको पता चल गया, एक इंग्लिश पोएट्स हैं, क्योंकि अब हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं। इंग्लैंड रेनेसांस में इंग्लैंड के कौन कौन से ऐसे राइटर्स हुए उनको, तो एक हमने देखा जियोफ्री चौसर को, दूसरे देख रहे हैं एडमंड स्पेंसर को। और एडमंड स्पेंसर को हम लोग दो चीज के लिए जानते हैं। इनको हम लोग सबसे पहले सबटाइटल दिया गया है पोएट्स, कवियों के कवि, पोएट। यदि हम अपनी इंडिया में बात कर लें कि पोएट्स के बाद गुरुदेव किनको कहा जाता है, सर रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि एक नोबेल लॉरिएट रह चुके हैं 1913 में। इनको गीतांजलि वर्क के लिए प्राइज दिया गया था और ये फर्स्ट नॉन यूरोपियन थे, जो हमारे इंडिया के लिए प्राउड प्रिविलेज की बात है, काफी गर्वान्वित करने वाली है कि 1913 में ये प्रथम एशियन व्यक्ति रहे जिनको ऐसे ग्रेटेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो हम बातें कर रहे हैं फेरी क्वीन एडमंड स्पेंसर साहब, जिनको पोएट कहा जाता है। और एक इनको सब टाइटल दिया गया जो कि इंटरेस्टिंग है, जो इससे जुड़ा हुआ है। हमने अभी जाना कि फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री जियोफ्री चौसर को कहते हैं, तो एडमंड स्पेंसर को जो दूसरा सब टाइटल है, ये कहते हैं इनको फादर ऑफ सेकेंड इंग्लिश पोएट्री। याद रखेंगे, फादर ऑफ सेकेंड इंग्लिश पोएट्री। मजेदार पॉइंट रहा हमारे लिए, ठीक है ना। ये पॉइंट हम लोगों के लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हमने सिर्फ सेकंड को हटाया, आंसर होगा जियोफ्री चौसर। गौर से देखिएगा, लेकिन सेकंड वर्ड जो ही हमने इस्तेमाल किया, हमारा आंसर चेंज हो गया एडमंड स्पेंसर। एडमंड स्पेंसर को दो सब टाइटल के नाम से जानते हैं, पोएट्स, और दूसरा जानते हैं हम लोग फादर ऑफ सेकेंड इंग्लिश पोएट्री। यदि आपसे कोई पूछ दे कि पीपल्स पोएट किनको कहते हैं, आइए मैं एक और बात बताता हूं। पीपल्स पोएट, तो आपने ग्रेटेस्ट अमेरिकन राइटर का नाम सुना होगा, वाल्ट व्हिटमैन, जो इंडिविजुअलिज्म के लिए जाने जाते हैं। इन्हीं को हम लोग कहते हैं वाल्ट व्हिटमैन। इनका जन्म 1819 में हुआ था, 92 में दुनिया को छोड़कर अलविदा कर दिया, या दुनिया को आपने छोड़ दिया। तो तीन चीजें हमने सीखा, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, पोएट एडमंड स्पेंसर, फादर ऑफ सेकेंड इंग्लिश पोएट्री मैंने लिख दिया पोएट एडमंड स्पेंसर, एंड पीपल्स पोएट वाल्ट व्हिटमैन। तो ये इंटरेस्टिंग रही। आइए अब हम जिस चीज की ओर पढ़ने वाले हैं वो और इससे भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए जल्दी से आप इसको नोट कर सकते हैं, मैं इरेज करने वाला हूं। चलिए आप नोट कर लिए होंगे पूरा वैल्यू। बढ़ जाते हैं हम लोग आगे। अब मैं आपको बचपन में जो सबसे डिफिकल्ट हुआ करता था इंग्लिश सब्जेक्ट में, वो तब होता था जब सर हम लोगों को एक होमवर्क दे दिया करते थे, आपको इतने बड़े 5 लाइन्स या 10 लाइन्स किसी चीज पर लिखना है, इससे लिख कर लाना है। बोल तो लेते थे किसी तरह, बट लिखने में हम लोगों की प्रॉब्लम होती थी।
तो हम आपको ऐसे ही व्यक्ति के नाम बताने वाले हैं जिनको फादर ऑफ इंग्लिश एसे कहा जाता है। तो है ना दोस्तों मजेदार ये कहानी। कौन थे वे लोग जिन्होंने हम लोगों को इतना बड़ा बर्डन दे दिया कि भाई तुम लोगों को एसे लिखना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग इंग्लिश पोएट्री में 2 हमने पढ़ा, जो थर्ड है इंग्लिश हम लोग राइटर्स को देख रहे हैं। मैं फिर से टॉपिक बना देता हूं। इंग्लिश राइटर्स में जो सबसे पहला हम लोग 2 देख लिए हैं, तीसरा हम लोग को पढ़ना है वो है फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन, ठीक है। तो फ्रांसिस बेकन को हम लोग इनकी जो सबसे पहले बुक है वो मैं बताता हूं, द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग। याद हो गया, द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग। एक बार रिपीट कीजिए मेरे साथ, लिखता हूं द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग। भाई लर्निंग का, नॉलेज गेन करने का क्या एडवांसमेंट है, उस पर उन्होंने एक क्या लिखे थे बुक। आइए कुछ इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। ये फ्रांसिस बेकिंग साहब जो है ना, ये साहब को हम लोग कहते हैं, एक इनको टाइटल दिया गया है और ये टाइटल दिया गया है फादर ऑफ इंग्लिश। बोलिए ना आप भी मेरे साथ, क्या कहते हैं? फादर ऑफ इंग्लिश एसे। है कौन? इंग्लिश पैट, इंग्लिश एसे। और इनको हम लोग कहते हैं फादर ऑफ इंग्लिश एसे। और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनकी कई सारे ऐसे हैं, जैसे ऑफ स्टडी हो गया, ऑफ ट्रूथ हो गया, ये सारे इनकी फेमस एसेज है। और इनको एक और नाम से हम लोग जानते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश प्रोज। फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश प्रोज। ये हम लोग इनको ये 2 सब टाइटल हम जानते हैं, वो दिया गया है फ्रांसिस बेकन को। यदि सिर्फ आपसे कोई पूछता है फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज किसको कहते हैं, सिर्फ प्रोज लिखा हुआ है, याद रखेंगे किंग अल्फ्रेड। फिर से, यदि सिर्फ हमसे ये पूछता है लोग, सवाल है हमें कि फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज सिर्फ किसको कहते हैं, ये एक्सेप्शनल मैं बातें बता देता हूं। फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज तो हमको याद रखना है किंग अल्फ्रेड का नाम लाते हैं, अल्फ्रेड। फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज किंग अल्फ्रेड, ठीक है ना। चलिए, आप जब ये सब बताएं, जब प्रोज की बात हो गई, तो प्रोज का एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क होता है, वो होता है हमारा नॉवेल। यदि आपसे पूछे कि फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल किसको कहते हैं, याद रखिए फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल, तो आप याद रखेंगे हेनरी फील्डिंग का नाम। दोस्तों बहुत आसान है, आप 2 बार देखोगे ना आपको याद हो जाता है। फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल हेनरी फील्डिंग। तो ये रहा आपका इंटरेस्टिंग पॉइंट जो मैंने आपको एक्सेप्शनल बताया है। चलिए जल्दी से आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए और आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी। चलिए आगे अब हम लोग पोएट्स के नाम पहले जानेंगे। लेट मी मैनेज कर देता हूं। तो हम लोगों ने 1, 2, 3 पढ़े इंग्लिश पोएट्स में, फ्रांसिस बेकन, द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग। अगला जो नाम हम लोगों को दिखाई देता है, जिसकी मैं कई बार चर्चा कर चुका हूं, ये 3 नंबर था 4, वो है हमारे विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर। और विलियम शेक्सपियर की मैं जितना भी वर्क बातें करूंगा कम पड़ जाएगा हमारे लिए स्पेस। विलियम शेक्सपियर ने कुल मिलाकर के 37 प्लेज इन्होंने लिखे हैं और आपके इन्होंने 4 हिस्टोरिकल इन्होंने 4 हिस्टोरिकल पोएम्स इन्होंने लिखे थे। वर्स पोएम था, वर्स पोएम, ठीक है, या 4 हिस्टोरिकल पोएम ही आप सिंपली कहिए, ठीक है। और इन्होंने आपके देखा जाए तो 154 इन्होंने सोनेट को लिखा है, ठीक है। सोनेट क्या होता है दोस्तों? 14 लाइंस की आयाम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाने वाली एक फेमस पोएट्री होती है। तो विलियम शेक्सपियर के 37 प्लेज, 4 हिस्टोरिकल पोएम और हिस्टोरिकल्स या ड्रामा था आई थिंक में से, ठीक है ना। और देख लीजिएगा, थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है। 154 इन्होंने सोनेट्स लिखा है। इनकी यदि कुछ फेमस वर्क की बात कर ली जाए तो एक हमारे पास एक्रोनिम है, आप हॉल में याद कर सकते हैं, हॉल, ठीक है। H हैमलेट, O अथेलो, L किंग लियर, M मैकबेथ,
जे से हमारा जूलियस सीजर। ये हमारे ग्रेटेस्ट 4 वर्क्स हैं विलियम शेक्सपियर के द्वारा। आप होल्म जैसे याद कर सकते हैं, ये हमारे मोस्ट ग्रेटेस्ट वर्क है विलियम शेक्सपियर के। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें तो कैंटरबरी टेल्स का ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, आपने नाम इनको सुना होगा। एज यू लाइक इट को सुना होगा आपने। ये सारे मर्चेंट ऑफ वेनिस को सुना होगा। रोमियो एंड जूलियट भी मैं एक फेमस छूट रहा था, कहीं पर इंस्टॉल कीजिए रोमियो एंड जूलियट को। चलिए यहाँ पर डबल जे कर दीजिए फिर से। हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, जूलियस सीजर, रोमियो एंड जूलियट, तो आरजे कर लीजिए। ये सारे इंपॉर्टेंट वर्क हैं विलियम शेक्सपियर के। आइए कुछ और राइटर्स के नाम हम लोग जानेंगे। ये जो राइटर्स हमने आपको बताए, ये 4 हमारे नाम्स रहे इंग्लिश लिटरेचर के, और ये सारे हमारे कहां कब हुए, तो रेनेसांस के टाइम 14 से 15 सेंचुरी में। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट वर्क पढ़ेंगे। एक आपने नाम सुना होगा करवेंटिस के। चलिए, आपने एक नाम सुना होगा, लेट मी टेक अनदर चॉक, कार्वेंटिज की एक स्पेनिश राइटर थे दोस्तों, स्पेनिश राइटर थे, ठीक है ना। ये स्पेन के रहने वाले थे। स्पेन का एक प्रॉपर एडजेक्टिव बनता है स्पेनिश। और इनकी जो फेमस वर्क थी वो थी डॉन क्विजोट, डॉन डॉन क्विजोट नाम की इनकी एक फेमस वर्क है कार्वेंटिज की, ठीक है। ये स्पेनिश थे। यदि कैमियोस की बात कर ली जाए, CAMEOS, ये जो हमारे राइटर है दोस्तों कैमियोस, ये हमारे पुर्तगीज थे। पुर्तगीज के हैं तो पुर्तगाल के रहने वाले, ठीक है ना। और इनकी लूसियड नाम की एक फेमस पुस्तक है, द लूसियड, LU, और ये है कौन, तो पुर्तगीज है, पुर्तगीज, EAC, पुर्तगीज ये राइटर है। द राइटर फ्रॉम पुर्तगाल आप कह सकते हैं। एक डच के भी एक जाने माने राइटर हुए थे जिनका नाम है इरास्मस, आप नाम सुने होंगे, इरास्मस। और इरास्मस की जो सबसे इंपॉर्टेंट फेमस वर्क है दोस्तों, द प्रेज ऑफ फॉली। बोलिए, द प्रेज ऑफ फॉली, याद है, द प्रेज ऑफ फॉली, ठीक है। द प्रेज ऑफ फॉली जो है ये हमारा इरास्मस की एक क्या है, ये वर्क है, आप समझ सकते हैं। तो ये सारा हमारा जो भी इंपॉर्टेंट वर्क रहा इसमें है, आप जल्दी से इसको नोट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है।